अस्सलाम वालेकुम। ये जी हमारे नए साल की समझने के न्यू प्रोडक्ट है। ये बूस्टर वाला बोर्ड हमारा ऑलरेडी था 16:2 LCD में, तो इसको हमने ये हाइब्रिड भी लगा दिया। इसकी मैं ना सेटिंग की डिटेल वीडियो आपको बता देता हूँ। तो इसका मेन्यू माशाल्लाह बड़ा लंबा चौड़ा है। पहले तो ये बोर्ड देख लें कि ये है हमारा 4 IGBT इसके इन्वर्टर के हैं, 2 बूस्टर के हैं और 1 डायोड लगा हुआ है। इसके बाद इसको एक ये बूस्टर का कॉइल अटैच है 1 मिली हेनरी का, और ये एक आउटपुट पे ये कॉइल जो 3.5 मिली हेनरी का होता है। ये साइन वेव है। वैसे तो एक पैनल से भी चल जाता है, लेकिन अच्छे रिजल्ट के लिए कम से कम 2 तो होने चाहिए। ये चारों बटन इसी के अपने ऑपरेट हैं, इससे चेंज होता है डाटा। ये देखें, पीवी के AC वोल्ट बताएगा, ये AC शेयरिंग के एम्पेयर बताएगा। यहाँ पे पीवी बता रहा है। ये दूसरे बटन से इधर का डाटा लोड बता रहा है वाट में, ये लोड एम्पेयर में चला गया। ये आउटपुट वोल्ट इसके आगे हमारे पास 220। ये सेंटर में टेम्परेचर बता रहा है, C जहाँ पे लिखा आ रहा है। ये M जो है मैक्सिमम टॉर्क बताता है। अगर जैसे वो डिजिटल मीटर बताता है ना, एकदम से जो सर्ज पावर पड़ती है तो ये उसका यहाँ पे बताता है। और फॉल्ट, अगर कोई फॉल्ट हो तो वो भी यहीं पे शो होता है। ये सेंटर की दोनों की मेन्यू है, ये अप है और ये डाउन है। इसके मेन्यू में जाने के लिए ये प्रेस करके रखें सेंटर वाली। अब ये लिखा आ गया अप की, डाउन की, और सेंटर वाली मेन्यू है। मेन्यू का नंबर है 0। ये रेगुलर मेन्यू पे जाना तो मेन्यू दबाएंगे, आगे चला जाएगा 1 में। हिडन सेटिंग्स में कैलिब्रेशन में जाना तो ये अप की दबा के रखनी। ये अब आउटपुट चल रही है 220 निकाल रहा है। अगर ये आपके मल्टीमीटर से मैच नहीं करती तो इसको कैलिब्रेट कर लें। 13 नंबर मेन्यू है। 14 में ये कैलिब्रेट आउटपुट लोड के एम्पेयर अगर आपके मीटर से मैच नहीं करते तो यहाँ से कैलिब्रेट हो जाएंगे। ये पीवी की कैलिब्रेशन है। ये बूस्टर के जो बस वोल्ट होते हैं उसकी कैलिब्रेशन यहाँ से होती है। ये आउटपुट ग्राफ साइन वेव होता है या ऑटो होता है। आउटपुट 220 सेट है, ये कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। ये बूस्टर के वोल्ट कितने रखने हैं, ये 350 रखे हुए हैं। इसको कम ज़्यादा करेंगे तो उसी हिसाब से बूस्टर आउटपुट निकालेगा। ये इस पे लोड है 3.2 किलोवाट लोड की सेटिंग है। ये कम ज़्यादा हो जाती है, 10,000 वाट तक सेट हो जाता है। फ्रीक्वेंसी जो कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये वो है। इसमें 4-5 ऑप्शन हैं, 16, 19, 13। ये IGBT के हिसाब से आप सेट कर लें। सॉफ्ट स्टार्ट में इसकी 3 ऑप्शन हैं। ये ऑफ़ है, ये सॉफ्ट स्टार्ट ऑन है, ये VFD मोड है। ये इसमें जो है ना, अगर पीवी लो होती है या मोटर वगैरह का लोड चलता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ड्रॉप करके उसको स्टार्ट भी कर देता है। ये डेड टाइम है IGBT का 0.9 माइक्रो सेकेंड है, यानी 900 नैनो सेकेंड बन जाता है। ये कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। हाई पीवी 460 सेट किया है, इससे ऊपर का पीवी देंगे तो एरर आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी ड्रॉप, ये अगर VFD मोड किया होगा तो इसमें ये जहाँ तक ये सेटिंग रखी है उससे नीचे फ्रीक्वेंसी नहीं जाएगी, वहाँ तक ही रहेगी। ये 35 है तो 35 तक रहेगी, 20 तक चला जाता है, ऊपर 50 तक। जहाँ तक आप इसको सेट करेंगे उससे नीचे नहीं जाएगा। सर्ज पावर स्ट्रेंथ, ये एक नया फंक्शन है हमारा। ये क्या चीज़ है, हमने 100 पे सेट किया हुआ है इसको। सर्ज पावर वो जो टॉर्क लोड जिसे आमतौर पे बोलते हैं, ये वो है।
अगर फ़र्ज़ करें आप 400 यूएफ का कैपेसिटर लगाते हैं ब्रिज के थ्रू, तो और वो शॉर्ट सर्किट पे चला जाएगा, तो ये सर्ज पावर इधर से बढ़ाने से वो मसला हल हो जाएगा। यानी कि जितना इसको बढ़ाते जाएंगे सर्ज पावर को, टॉर्क उठाने की लिमिट बढ़ती जाएगी, और जितना कम करेंगे सेफ्टी बढ़ती जाएगी और शॉर्ट सर्किट ईज़िली होगा। ये सेव है, डिफ़ॉल्ट है, ये यहाँ डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, ये सेव है। सेंटर वाला दबाएंगे तो ये फिर 0 नंबर मेन्यू पे चला जाएगा, रिपीट हो जाएगा मेन्यू। अब ये हिडन मेन्यू था, अब हम इसका खोलते हैं नॉर्मल मेन्यू कस्टमर के लिए जो होता है। 1 है, इन्वर्टर 140 आउटपुट लो, 140 से नीचे जाएगी तो लो आउटपुट का एरर देगा। ये इन्वर्टर ऑन पीवी है, यानी इससे ऊपर जाएंगे वोल्टेज पीवी के तो फिर ये स्टार्ट मारेगा। काउंटडाउन टाइमर है, ये जब भी सुबह को जब स्टार्ट लेता है, यहाँ से बाज़ एरर आउटपुट लो या पीवी लो का एरर आता है तो फिर ये इस टाइमर पे चला जाता है बजाय कि फ़ौरन स्टार्ट ले। तो ये 600 सेकंड है, अभी 900 1000 सेकंड तक ये सेट हो जाता है। ये बीप वार्निंग है, 190 पे नीचे जाएंगे वोल्ट तो ये शोर डालना शुरू कर देगा। ये आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। ओपन सर्किट वोल्ट ये हैं पीवी के, ये 113 हमने सेट किए हैं इसकी सप्लाई के हिसाब से। ये पैनल जितने लगे होंगे उस हिसाब से आपने इसको डाटा फीड कर देना। इसकी 1 टच ऑटो सेटिंग भी है, ज़रूरी नहीं यहाँ से करें, 1 टच से कर लेंगे तो वहाँ से भी हो जाता है। ये MPP पॉइंट जो है ना 78% पे है, और ये अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। 70% से 85% तक सेट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें 100 वोल्ट पीवी दी हुई है, 78% का मतलब है 78 वोल्ट से वो नीचे नहीं जाएगा, उसको दबाएगा नहीं। सिस्टम बूस्टर जो है उसको 78 से ऊपर रखेगा या 78 तक रखेगा। ये लो पीवी कट है, इससे नीचे पीवी जाएगा तो बंद हो जाएगा सिस्टम। हाई AC 270 है, इससे ऊपर जाएगा तो ये जो रिले है इसको ऑफ़ कर देगा बागडा वाली। ये लो AC कट है, इससे नीचे जाएंगे तो तब भी ये बागडा वाली जो रिले है उसको ऑफ़ करेगा। प्रोटेक्शन है ये, जैसे ब्रेकर होता है वोल्ट प्रोटेक्टर टाइप, ये वो प्रोटेक्शन डाली है इसमें। इसमें शेयरिंग को ऑन ऑफ करने की भी सहूलत मौजूद है। इसमें शेयरिंग की रिले डाली हुई है हमने, ऑन करेंगे तो वो ऑन होगी वरना ऑफ ही रहेगी। ये आ गया सेव एंड, और मेन्यू दबाएंगे फिर से ये 0 पे चला जाएगा। एंड दबाएंगे सिंपल रीसेट होगा। सेव करेंगे तो इसकी सेटिंग सेव हो जाएगी। ये फर्स्ट टाइमर 600 सेकंड सेट था, ये स्टार्ट हो गया।